हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद में। प्रश्न आपका दूसरा है। यहाँ पे लिखा गया, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसके पहले हमने जो है पहला क्वेश्चन देखा था, बीजगणित का जो है आपका भाग था। क्या था? भाग, जो हम डिवाइड पढ़े। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि आपका यहाँ पे प्रथम बहुपद, यहाँ पे द्वितीय बहुपद, दो बहुपद दिए गए हैं। आपको दोनों को भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से भाग करना है। आपको बताना है कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका इससे भाग करेंगे और जो हमारा भागफल और आएगा और शेषफल जो आएगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि यह बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसका एक पहचान बताते हैं हम आपको कि जब हमारा शेषफल जो Rx होता है, यहाँ पे t लिखा गया इसलिए RT लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? RT लिखा जाएगा। यह जब 0 हो जाएगा तो हमारा बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब जो शेषफल हमारा आता है, नीचे जो हमारा शेष बचता है, वह अगर 0 के बराबर है तो बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। चलिए हम भाग करके आपको बताते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम द्वितीय बहुपद को लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 2t का पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 यहाँ लिखा गया। अब आपको क्या करना है कि प्रथम बहुपद से भाग करना है। जिस प्रकार आपको पहले क्वेश्चन में भाग बताया गया है उसी प्रकार आपको भाग करना है। तो हमारा पहला पद लिखा है 2t का पावर 4। क्या लिखा है? 2t का पावर 4। और यहाँ पे लिखा गया पहला पद जिससे भाग करना है आपका t स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? t स्क्वायर। तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे घात 2 है। तो दोनों में अंतर कितने का है? घात 2 का अंतर है। तो हम भागफल कितना ले जाएंगे? टी स्क्वायर ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे? टी स्क्वायर ले जाएंगे। तब हमारा टी स्क्वायर का गुणा टी स्क्वायर में होगा तो आपका हो जाएगा टी का पावर 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया 2t का पावर 4। तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे हम 2 ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे? 2। तो हमारा यहाँ पे हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर का जो है हम गुणा करेंगे 2t का पावर 2 में, तो हमारा होगा 2t का पावर 4। ये समझ में आया? अब ये पहला पद के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ पहला पद हमारा कट जाएगा। तो भाग में जो है हम क्या करते हैं, पहला पद हमारा काटना होता है। इसी प्रकार से हम भाग फल ले जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया -3। क्या लिखा? -3। अब इसी में हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे आपका कटे या ना कटे, आपका इससे गुणा करके ही लिखना होता है। ये आपका इक्वल करना नहीं होता है, बराबर करना नहीं होता है कि बराबर हो जाए। तो यहाँ पे -3 का गुणा हम करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस यहाँ पे 3 दूना आपका हो जाएगा 6। लिखेंगे यहाँ पे 6। अब ये 6 हमने यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा? देखिए यहाँ पे ध्यान से, घात 2 है तो घात 2 वाले के नीचे लिखेंगे। तो 3 दूना आपका हो गया -6। अब यहाँ पे लिखेंगे t का स्क्वायर। तो आपका जो सजाती होता है सजाती के नीचे लिखा जाता है। तो ये आपका चिन्ह बदलेगा। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका प्लस था, कोई चिन्ह नहीं लिखा, प्लस माना जाता है। प्लस था तो हम माइनस लिख दिए, यहाँ पे माइनस था तो हमने प्लस लिख दिया। अब ये आपका पहला पद कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमको इसको उतार लेना। लिखेंगे 3t का पावर 3। यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से देखें, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो तो होगा प्लस। 6 में से 2 घटाएंगे, 6 में से क्या करेंगे? 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 4t स्क्वायर। अब बाकी सब हम नोट कर लेंगे। 90 माइनस 12 यहाँ पे हम नोट कर लिए। तो आपका ये जो है आपका घटाया गया, बाकी सब नोट किया गया। अब आपका पहला पद क्या बना है? +3t का क्यूब है। यहाँ पे आपको पहला पद फिर काटना है तो कितना ले जाएंगे? यहाँ पे +3 लिखा है तो लिखेंगे +3। ये आपका हो गया। अब यहाँ लिखा t क्यूब, यहाँ t स्क्वायर है। कितना कम है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। कितना कम है? 1 कम है। लिखेंगे t। कितना बार ले जाएंगे? t बार ले जाएंगे। ये समझ में आया? अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा +3t का क्यूब। ये आपका पहला पद बन चुका है। जब हमारा पहला पद बन गया, अब यहाँ पे लिखिए -3 लिखा है। अब इसको गुणा कर देना हमको, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस। अब 3 तरीका आपका 9t हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9t। देखिए ये भी बराबर हो गया। ये अपने मन से बराबर हुआ, अपने आप बराबर हुआ है, हम बराबर नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया।
अब आपको क्या करना है, चिन्ह बदलना है तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस, ये आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, ये बच के हम उतार लेंगे तो लिखेंगे प्लस 4t का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे -12। ये हमने उतार लिया और इसको हमने उतार लिया, ये आपका दोनों पद कट चुका है। अब हमको जो है फिर से पहला पद काटना है। पहला पद हमारा 4t का स्क्वायर है, कितना है 4t का स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ भी t स्क्वायर है, मतलब कि हमको t नहीं ले जाना है, मतलब हमको t नहीं ले जाना है तो +4 लिखा है तो ले जाएंगे +4, लिखेंगे +4 तो आपका हो जाएगा +4t का स्क्वायर। पहला पद बराबर हुआ। जब हमारा पहला पद बराबर हुआ, अब हमको क्या करना है, -3 का 4 में गुणा कर देना, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 हुआ। देखिए दोनों पद बराबर हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, पूरा कैंसिल हो गया। शेषफल कितना बचा, 0 बचा, तो लिखेंगे अतः शेषफल बराबर 0। शेषफल कितना है, 0। तो हमने आपको बताया जब हमारा शेषफल जो है RT जो है 0 हो जाएगा तो इसका गुणनखंड है। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखा है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहां लिखा गया प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पे पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो आपको बताना है हाँ प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। किस प्रकार से है, कैसे है, हमने आपको यहाँ पे बताया। शेषफल आपका 0 आया, क्या आया, शेषफल आपका जब 0 हो जाएगा, RT जो है आपका जब 0 हो जाएगा तो आपका गुणनखंड हो जाएगा, आप यहाँ पे देख रहे हो। अब हमने पहला क्वेश्चन देखा, कौन सा देखा, पहला। अब हम दूसरे का दूसरा देखेंगे। आपको वही बताना है कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, आपको भाग करना है। शेषफल अगर 0 आया तो है, अगर 0 नहीं आया तो नहीं है। सेम प्रोसेस आपका होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नोट किया गया, x² + 3x + 1। यहाँ पे दूसरा बहुपद लिखा है 3x का पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा गया, आपको बताना है कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो आपका अगर शेषफल 0 आया तो है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे Rx = 0। जब हमारा Rx = 0 हो जाएगा तो बहुपद का गुणनखंड है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे द्वितीय बहुपद पहले नोट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 3x का पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। अब हमको जो है द्वितीय बहुपद से प्रथम बहुपद से भाग देना है, तो लिखेंगे यहाँ पे x² + 3x + 1। यहाँ पे नोट कर लिया गया। आपको भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको भाग करना है। प्रथम बहुपद आपका यहाँ पे प्रथम पद लिखा गया है, पहला पद आपका 3x का पावर 4, क्या लिखा है 3x का पावर 4। यहाँ पे क्या है, x² है, तो आपको यहाँ पे 3 लिखा है तो ले जाएंगे 3। अब यहाँ पे x का पावर 4, यहाँ पे x का पावर 2 है, 2 का कम है, 2 का अंतर है और 2 कम है, तो लिखेंगे यहाँ पे x²। कितना ले जाएंगे, x², क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर मिलके आपका पावर 4 बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 3x का पावर 4। ये आपका पहला बन चुका है। यहाँ पे समझ में आया, आपका पहला पद जो है बन चुका है। अब यहाँ पे लिखा गया 3x, क्या लिखा है 3x। अब इसी 3x का गुणा जो है हम इसमें करेंगे, तो आपका सबसे पहले होगा 3 3 9, x² यहाँ x² यहाँ पे है और x यहाँ पे है। अब देख रहे हो यहाँ पे x² यहाँ पे लिखा है, x यहाँ पे लिखा है, तो x² में जब हम x का गुणा करेंगे तो हमारा x का क्यूब बन जाएगा। क्या बनेगा, x का घाते 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 3 + 9 हो गया, x घाते 3 हो गया। ये समझ में आया। चलिए ठीक है। अब +1 का गुणा इसी में करना है, तो आपका 3x² ही होगा, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या में करो आपका सेम होता है। यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा +3x²। क्या बना, +3x²। देखिए यहाँ पे हमने सजाती के नीचे सजाती लिखा है, आपको यही विशेष ध्यान देना है और इसमें कुछ नहीं है। तो आपका चिन्ह बदल देना है, आपको चिन्ह चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे चिन्ह को बदल दिया। जहाँ पे प्लस था हमने माइनस लिख दिया, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे हमने प्लस लिखा, लेकिन इसमें सब प्लस है इसलिए सभी को माइनस किया गया।
अब हमको जो है पहला पद देखिए काट देना है, बराबर है। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 9 है, 5 में से 9 नहीं घटेगा तो 9 में से 5 घटाएंगे, आप चिन्ह माइनस लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 4x का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है तो 7 3 आपका हो जाएगा -10x² प्लस 2x उतार लेंगे, प्लस 2 भी उतार लेंगे, ये दोनों हमने उतार लिया। पहला पद जो है, पहला स्टेप आपका हो चुका है। अब देखिए पहला पद क्या है, -4x⁻3। कितना है, -4x⁻3 है। आपको करना क्या है, पहला पद काटना होता है, इसलिए हम जो है यहाँ पे -4 ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका -4। यहाँ पे घाते 3, यहाँ पे घाते 2 है, कितना कम है, 1 कम है, तो ले जाएंगे x, तो आपका हो जाएगा x का क्यूब। देखिए हमारा पहला पद बन चुका है। जब हमारा पहला पद बन चुका है तो हम दूसरा वाला जो दूसरा पद है आपका गुणा करना है 4x में। 3x का गुणा किसमें करना है, 4x में, तो लिखेंगे 3 चौका 12 -12x² हो जाएगा। कितना होगा, -12x²। यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे प्लस लगा, प्लस माइनस आपका माइनस आया, यहाँ पे ये माइनस हो गया। अब 4 3 आपका 12 हुआ, x और x मिलकर आपका x⁻2 हो गया। 1 का गुणा होगा 4x में तो आपका -4x आएगा, -4x। इतना समझ में आया। ये आपका दूसरा स्टेप जो है लिख दिया गया। आपको यहाँ पे चिन्ह बदलना है, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। तीनों माइनस था इसलिए तीनों क्या हो गए, प्लस हो गए, चिन्ह बदल दिए गए। पहला पद आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस घटता है तो आपका आ जाएगा +2x²। अब प्लस क्यों आया, क्योंकि 12 का चिन्ह प्लस है, 12 ज्यादा है, यहाँ पे +2x² आया। यहाँ पे देखिए प्लस ए बी 4 2 आपका हो जाएगा +6x + 2 उतार लिया गया। ये +2 कहाँ से आया, ये वाला उतार लिया हमने, उसके नीचे कोई सजाती नहीं था। ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमको तीसरा स्टेप ले जाना है, तो पहला पद देखना, हमको लिखा है +2x²। कितना लिखा है, +2x²। हमको इसको काटना है तो यहाँ पे x² पहले से है, देखिए यहाँ पे x², यहाँ पे x² बराबर है, +2 कम है, +2 इसमें नहीं है तो ले जाएंगे +2 ले गए तो आपका हो जाएगा +2x²। ये पहला पद बन चुका है। अब हम 3x का गुणा करेंगे 2 में, तो 3 दूना आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना +6x होगा, +6x। फिर 1 का गुणा 2 में होगा तो +2 हो जाएगा। देखिए तीनों आपका बराबर आया, तीनों पद आपका बराबर आया। तीनों का चिन्ह बदलना, माइनस माइनस और माइनस, और तीनों कैंसिल हो गए, शेषफल आपका 0 आया। शेषफल कितना आया, 0 आया। देखिए ध्यान से, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये सब आया। तो लिखेंगे आता है शेषफल कितना आया, 0 आया। तो जब शेषफल हमारा 0 आता है तो बहुपद का गुणनखंड होता है, बहुपद का गुणनखंड होता है। तो लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखा गया कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो प्रश्न में आपको यही बताना है कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो हमने आपको लगा के दिखाया किस प्रकार से इसका जो है बहुपद है। तो शेषफल हमारा क्या आया, 0 आया। जब हमारा शेषफल 0 आएगा तब आपका गुणनखंड होगा, ये निश्चित है। तो आपका जब यहाँ पे शेष बच जाएगा, कुछ भी बच गया, जैसे 2 5 8 10 या यक्स बच गया, कुछ भी बच गया, तो आपका बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो यही इसकी पहचान है। तो शेषफल हमारा कितना आया, 0 आया, इसलिए बहुपद है। तो अब देखेंगे गुणनखंड है, क्या है, बहुपद का गुणनखंड है। तो अब देखेंगे हम दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा गया दूसरे का दूसरा। अब हम ये देखेंगे दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन नोट किया गया, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, x³ - 3x + 1। आपको भाग करना है 5x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। आपको क्या करना है, भाग करना है और बताना है कि जो है प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, जिस प्रकार हमने पहला और दूसरा देखा उसी प्रकार हम तीसरा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बहुपद जो है यहाँ पे नोट करेंगे, दूसरा वाला लिखेंगे यहाँ पे x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। हमको जो है प्रथम बहुपद से भाग देना, तो लिखेंगे यहाँ पे x³ - 3x + 1। चलिए यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से भाग लगाया जाता है। जिस प्रकार हमने पहला और दूसरा लगाया उसी प्रकार से हम जो है तीसरा भी लगाएंगे, आपका सेम होगा। तो यहाँ पे लिखा गया x³, तो
तो यहाँ पे x का पावर 5 है, कितना है यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 है, कितना कम है 2 कम है। आपको यही ध्यान देना है, घात जो है यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 है, तो हमको 2 ले जाना है, कितना 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे जब हम x क्यूब का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो हमारा x का पावर 5 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे x का पावर 5। तो हमारा पहला पद जो है काटना होता है, तो पहला पद हमारा बन चुका है कटने के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया -3x, क्या लिखा है -3x। अब इसी में हम गुणा कर देंगे, इसी में हम गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, प्लस माइनस सबसे पहले आपका माइनस आया, 3x का गुणा x स्क्वायर में होगा तो आपका आया 3x का क्यूब। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x का गुणा x स्क्वायर में होगा तो आपका x का घाते 3 आ जाएगा। अब 1 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो आपका आएगा प्लस x स्क्वायर। देखिए पहला स्टेप आपका बन चुका है। अब हमको चिन्ह बदलना है, क्या बदलना है, चिन्ह जो है जो प्लस हो वो माइनस कर दो, जो माइनस हो वो प्लस कर दो। हमने चिन्ह बदल दिया, पहला पद हमारा कैंसिल हो गया। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, अब 4 में से 3 घटेगा तो आपका कितना आएगा -x का क्यूब आया, ये आपका कट चुका है, बचेगा +3x + 1। अब ये +3x + 1 कहाँ से बचा, ये हमने नोट कर लिया है, उतार लिया है। आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा स्टेप देखेंगे, क्या करना है हमको। हमारा पहला पद है -x का क्यूब, कितना है -x का क्यूब, यहाँ क्या लिखा है x का क्यूब, मतलब माइनस का अंतर है, तो ले जाएंगे -1। कितना ले जाएंगे -1 ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा -x का क्यूब, ये हो गया। अब -3x का गुणा होगा -1 में तो आपका हो जाएगा +3x, यहाँ पे +1 का गुणा इसमें होगा तो आपका हो जाएगा -1, +1 का गुणा -1 में होगा तो आपका क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे आपका चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया, ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, यहाँ पे आया +2 हो गया। देखिए एक एक जुड़ गया, आपका +2 हो गया, कितना हो गया +2 हो गया। तो शेषफल आपका कितना बचा है, अतः शेषफल कितना है, शेषफल हमारा 2 आया, नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं है। जब हमारा यह 0 के बराबर नहीं होगा तो आपका प्रथम बहुपद जो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। हमने पहला और दूसरा देखा था, पहला और दूसरा देखा था, यहाँ पे 0 आया था, कितना आया था 0 आया था। जब हमारा 0 आया था तो गुणनखंड था उसका, 0 यहाँ पे नहीं आया, कितना आया 2 आया है, शेष 2 आपका बच गया, इसलिए यह जो है प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये आपका प्रश्न जो है दूसरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कहा है कि पहले बहुपद से भाग दीजिए, तो हमने पहले भाग दिया, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से क्या किया, भाग दिया। इसके बाद का जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद जो द्वितीय बहुपद का जो है गुणनखंड है या नहीं है। तो हमने आपको बताया किस प्रकार से इसका गुणनखंड है या नहीं है। अगर जो है शेष 2 बचता है या कुछ भी बचता है, अगर शेष बच गया तो गुणनखंड नहीं है, अगर 0 आ गया तो आपका गुणनखंड है। ये आपका पहला जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट है, 2.3 का जो है प्रश्न दूसरा कंप्लीट है।